मेरे पास तो वही फिर दोबारा जो सभी के पास है वही मेरे पास है ना। दर्द है, दर्द। तो दर्द से हर एक बंदा कहीं ना कहीं रिलेट करता है, कोई बता देता है, कोई छिपा देता है ना। तो एक शेर से शुरू करूँगा, लास्ट टाइम भी उसी से शुरू किया था। कैसे? अच्छा, ओके, फोटो सेट कर लो। ओके, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो ये शेर से आप सभी रिलेट करेंगे। सो ये शेर है कि बेदागे किरदार कोई नहीं है ज़िंदगी के पैमाने में। बेदागे किरदार कोई नहीं है ज़िंदगी के पैमाने में, बस जो पकड़ा गया वो चोर है, वरना सभी साध हैं ज़माने में। तो मेरे को लगता है इस शेर से हम सभी एक लेवल पे आ गए हैं, तो उसके बाद आगाज़ करें। तो आज मैंने ना एक शेर निकाला, ये जो मैंने फर्स्ट टाइम जब लाइफ में पहली बार बोलते हैं ना कि आपने क्या लिखा है, तो मैंने एक लाइन लिखी थी, तो आज मिल गई, मैंने इस बुक में भी वैसे इसमें ऐड किया है। तो क्या है, ये हाथों से रेत की तरह निकल रही है ज़िंदगी। ये सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की ना, कि हाथों से रेत की तरह निकल रही है ज़िंदगी, और हम व्यस्त हैं कहीं अपना ही आशियाँ बनाने में। ये सच्चाई है। सो अब घूम फिर के हम प्यार, इश्क और मोहब्बत पे आते हैं। सो कहते हैं कि यूँ अपने आस पास ना ढूंढना मुझको तुम, यूँ अपने आस पास ना ढूंढना मुझको तुम, मेरे करीब आने की भी जिद भी मत करना तुम। अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश करना मुझको तुम। बजाज साहब, दिल के किसी कोने में पड़ा मिलूंगा तुम्हारे, दिल के किसी कोने में पड़ा मिलूंगा तुम्हारे, बस दिल से अपने दिल में ढूंढ लेना मुझको तुम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो कई बार हम सोचते हैं कि किस्मत में है या किस्मत में नहीं है, तो फिर भी हम लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं आप सबको पता है। तो मैंने भी कुछ लिखा था कि किस्मत की लकीरों में प्यार तो पहले ही नहीं था, किस्मत की लकीरों में प्यार तो पहले ही नहीं था, लेकिन मैं कहाँ मानता था। जिद्दी था ना। किस्मत की लकीरों में प्यार तो पहले ही नहीं था, लेकिन मैं कहाँ मानता था। आज उसने भी ज़िंदगी में आकर, आज उसने भी मेरी ज़िंदगी में आकर बड़ी जल्दी मेरा साथ छोड़कर मेरा ये वहम भी दूर कर दिया। चलो, अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दर्द सुनाऊँ या और थोड़ा प्यार सुनाऊँ? जैसा आप बोलोगे। दर्द ही है। ओए होए, ओए होए। चलो आज सुनाता हूँ तुम्हें एक दीवाने की कहानी। ये सारा कुछ आपको मेरी अल्फाज़ एहसास जो बुक है उसमें मिल जाएगा। कि आज सुनाता हूँ तुम्हें एक दीवाने की कहानी, या यूँ कहो एक पागल की कहानी। बरसात का मौसम था और हल्की धूप थी, और उस धूप में भी टिप टिप बरस रहा था पानी। उसके घर की गली से गुजर रहा था मैं। पहुंच गए तुम सभी वहाँ पे? पहुंच गए? उसके घर की गली से गुजर रहा था मैं, और वो दे रही थी पौधों को पानी। फिर पहली नज़र में मानो प्यार हो गया, पहली नज़र में मानो प्यार हो गया, और मैंने भी हर रोज़ उसके घर के चक्कर लगाने की ठानी। फिर आंखों में फिर हर रोज़ बातें होने लगी, आंखों में फिर हर रोज़ बातें होने लगी, फिर बातें मुलाकातों में होने लगी। सिलसिला मोहब्बत का फिर चला कुछ सालों तक, या यूँ कहो कुछ 7 सालों तक। फिर एक दिन अचानक मुलाकातें भी बंद हो गई, फिर एक दिन अचानक मुलाकातें भी बंद और बातें भी बंद हो गई। ऐसे होता है। मैं टूट चुका था बुरी तरह अंदर से, और उसके ऊपर से एक फ़ोन आता है।
सामने से वो कहती है, भूल जाना तुम जो भी थी हमारे बीच में कोई भी कहानी, और भुला देना मुझको बचपन की समझ कर एक छोटी सी नादानी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे होता है। ओके ओके ओके। सो कहते हैं कि दिल में हज़ार बातें होते हुए भी, ऐसा भी होता है ना कि दिल में हज़ार बातें होते हुए भी कुछ भी कह ना पाए तुम्हें कभी। हाथों में हाथ होते हुए भी तेरा अपना बना ना पाए तुम्हें कभी। हम साथ साथ तो चले कुछ अरसे तक, हम साथ साथ तो चले कुछ अरसे तक, लेकिन हम सफ़र ना बना पाए तुम्हें कभी। आज मिले हैं, अब क्या है, जुदाई के बाद गलती से सामने आ गया बंदा। आज मिले हैं जब एक उम्र के बाद, आज मिले हैं जब एक उम्र के बाद, इस तरह देख रहे हैं जैसे देखते हैं एक दूसरे को दो अजनबी। ऐसा भी मंजर आएगा ज़िंदगी में सर, ऐसा भी मंजर आएगा ज़िंदगी में। अमन, ये तो सोचा ना था मैंने कभी, ये तो सोचा ना था मैंने कभी। शुक्रिया शुक्रिया। दर्द ज़्यादा है ना। मेरे को किसी ने पूछा कि जब मेरी वैसे आपको बता दूँ, मेरी 3rd बुक लॉन्च है, तो मैं एक 2nd बुक मैंने किसी को दी, तो मेरे को फ़ोन आया, कहते जी आप ना बहुत दर्द लिखते हो, है ना। तो मैंने कहा आपकी शादी हो गई है? कहते हाँ जी हो गई। मैं किसके साथ हुई? कहते जिसके साथ इश्क हुआ। मैं कहा बात खत्म होगी ना, फिर आपके लिए है ही नहीं ये। नॉट एप्लीकेबल है। सो एक दीवाने की कहानी है, और कि देख तेरा दीवाना किस हाल से गुजर रहा है, देख तेरा दीवाना किस हाल से गुजर रहा है, तूने छोड़ा जिस कदर उसे उन्हीं गलियों में, वो मारा मारा तुझे ढूंढता फिर रहा है। तुम मिलने आओगे उसे, तुम मिलने आओगे उसे, इसी उम्मीद में सुबह से शाम और शाम से रात कर रहा है। मैंने पूछा, अब उसका दोस्त पूछता है दीवाने से, मैंने पूछा जब उसे ये क्या चल रहा है और कब तक होगा इंतज़ार उसका। तो दीवाना क्या कहता है कि उसे एक दिन तो आना पड़ेगा, उसे एक दिन तो आना पड़ेगा, चाहे मैयत पर मेरी क्यों ना आए, लेकिन उसको आना पड़ेगा। अगर वो आकर पूछे यहाँ पर क्या चल रहा है, अब महबूब आ गया है तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो उसे इस कदर बयां करना कि एक दीवाने का अपने महबूब के लिए इंतज़ार चल रहा है, अब जा रहा है दीवाना अपने कब्र की ओर, अब जा रहा है दीवाना अपने कब्र की ओर, अनजाने में ही से ही, लेकिन महबूब उसका साथ साथ चल रहा है, अनजाने में ही से ही, लेकिन महबूब उसका साथ साथ चल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ पहुँच गए वहाँ तक आप हैं। ओके ओके। सो क्या हुआ भैया साहब, आजकल तो मुलाकातें नींद में होती हैं, आजकल तो मुलाकातें नींद में होती हैं, आंख खुलने पर तो तुम दिखाई नहीं देते हो। अक्स तो मेरा दिखाई देता है मुझे आईने में, अक्स तो मेरा दिखाई देता है आईने में मुझे, लेकिन अब उस अक्स में मुझे तुम दिखाई नहीं देते हो। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे पास तो आज 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं, वो ये मेरा हक है। सो भाइयों यार दर्द ही है, ठीक है ना, थोड़ा संभाल लेना, ज़्यादा इमोशनल मत। जैसे वो भाई ने देशभक्ति की ना, मेरे को अंदर से मोटिवेशन आ गई, मैं अगली बार देशभक्ति भी लिखना है मैंने भी, इतना मेरे को मोटिवेशन आ गई है कि अब तक तो दिल से भुला दिया होगा तुमने मुझको। लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया ना, तो अब क्या लिख रहा है कि अब तक तो दिल से भुला दिया होगा तुमने मुझको, तुम कहती थी तुम्हारा दिल मेरा घर है, तुम कहती थी तुम्हारा दिल मेरा घर है, अब तक तो उस घर से भी निकाल दिया होगा तुमने मुझको। मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बिना, मुझे
नींद नहीं आती तुम्हारे बिना रातों को, ये तुम कहती थी, और मेरी बाहों को तकिया बनाकर चुपचाप सो जाती थी। आसमान में हर रात तारे गिनती थी तुम मेरे साथ। फिर पहुंच गए तुम लोग वहां पे, जरूरी भी है। आसमान में हर रात तारे गिनती थी तुम मेरे साथ, आज एक टूटा हुआ तारा समझकर क्यों छोड़ दिया तुमने मुझको। चलो छोड़ो एक बात बताओ, चलो छोड़ो एक बात बताओ, वो कौन खुश नसीब है जिसकी खातिर छोड़ा तुमने मुझको, जिसकी खातिर छोड़ा तुमने मुझको। है चलो और दर्द सुनो फिर, कि तुम्हें देखकर लग रहा है, किसको देखकर लग रहा है? सबको देख के लग रहा है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कुणाल, इश्क, तुम्हें देखकर लग रहा है कि इश्क में चोट खाए हो। जिन गलियों से गुजरा था मैं कभी, लगता है उन्हीं रास्तों पर तुम भी भटक कर आए हो। उम्मीदों से भरी पड़ी थी जेब, उम्मीदों से भरी पड़ी थी जेब, लगता है इश्क के बाजार में सब कुछ लुटा कर आए हो। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो जाने दो, इश्क में तो दर्द ही मिलता है। चलो छोड़ो जाने दो, इश्क में तो दर्द ही मिलता है। तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है, तुम अभी अभी रोक कर आए हो, तुम अभी अभी रोक कर आए हो। शुक्रिया शुक्रिया। कितना समय है मेरे पास? 2 मिनट हैं। तो ये कब कहा मैंने कि तू कबूल कर शरेआम मुझको? पहुंच गया? ये कब कहा मैंने कि तू कबूल कर शरेआम मुझको, बस चुपचाप अपनी आंखों में बसा लेना मुझको। मिलूंगा जब बीच रास्ते में तुझको, जी मिलूंगा जब बीच रास्ते में तुझको, कर देना देख कर तू इग्नोर मुझको। तेरे घर की खिड़की से ही तेरा दीदार कर लूंगा। अब क्रॉस कर रहा हूँ, तो तेरे घर की खिड़की से ही तेरा दीदार कर लूँगा। तुम्हारा दिल करे अगर मिलने को, तुम्हारा दिल करे अगर मिलने को, तो चुपके से छत पर बुला लेना मुझको, तो चुपके से छत पर बुला लेना मुझको। सो तेरी यादें तो तुमसे भी अच्छी निकली, तेरी यादें तो तुमसे भी अच्छी निकली। मैं उम्मीद करता हूँ बाहर भी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर लोग बातें कर रहे हैं, इनका ध्यान नहीं मेरी तरफ। कि तेरी यादें तो तुमसे भी अच्छी निकली, कम से कम ये तो मेरी निकली। तेरी यादें तो तुमसे भी अच्छी निकली, कम से कम ये तो मेरी निकली। याद आती हो तुम और तुम्हारी सारी कस्में, जो एक एक करके सारी झूठी निकली। खड़ा हूं आज भी उसी मोड़ पर, सर सर खड़ा हूं आज भी उसी मोड़ पर, तुमको मिलने के लिए, जिस मोड़ से थी तुम्हारी बारात वाली गाड़ी निकली। कुछ कदम पर शराब की दुकान थी, कुछ कदम पर शराब की दुकान थी, कमबख्त तेरी तरह वो भी धोखेबाज निकली। अब कैसे निकली पूछो? पीने के बाद, नहीं, पीने के बाद जो पता लगा, सारी की सारी शराब जाली निकली, सारी की सारी शराब जाली निकली। अच्छा चलो शुक्रिया शुक्रिया। सौरभ भाई अब थोड़ा इनको, है ना, अब मैं बड़ा नर्वस हूँ, बुक कैसे लॉन्च करूँ, हैं? सो आप भी आओगे मेरे साथ? हाँ सर आओ, प्लीज़ आओ। क्या बात नहीं सर, आओ प्लीज़ आओ। नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ। कुणाल बुक, हाँ हाँ भाई साहब आप भी आओ। मेरे ब्रदर भी आए हुए हैं। सो है तो मेरे से छोटे हैं, लगते हैं मेरे से बड़े हैं। ये आपको लगता है? मेरे को लगता है। अच्छा
है कहाँ, बुक्स कहाँ पढ़ी हैं? अरे भाई तुम हाँ पढ़ी हैं कुणाल? हाँ जी, हाँ जी। नवीन सर, प्रमोद सर, दे दो 4-5 दे दो ना, अभी हैं। चलो भी आ जाओ। अरे आ जाओ यार, आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ, आप भी आ जाओ। नहीं नहीं आप भी आ जाओ। बहुत ज़्यादा